आज हम लोग 19.4 का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं 19 एक्सरसाइज 19.4। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है dx बाय साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x। तो हम लोग देखे हुए थे कि अगर साइन का पावर ऑड नेगेटिव और कॉस का भी पावर ऑड नेगेटिव रहे, देन we put tan x इक्वल टू z। इस इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं sin x होल टू दी पावर -3 इंटू कॉस x होल टू दी पावर -5 एंड dx। नाउ पुट tan x इक्वल टू z। tan x के बदले z पुट करेंगे। tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। तो dx का वैल्यू लिखा जाएगा dz बाई सेक स्क्वायर x, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर x इंटू dz। tan x का वैल्यू z पुट किए हुए थे, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि sin x का वैल्यू बन जाएगा z इंटू कॉस x। sin x का वैल्यू z इंटू कॉस x। तो देयरफॉर आई बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के बदले रिप्लेस करेंगे जेड इंटू कॉस एक्स होल टू दी पावर -3 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर -5 एंड डी एक्स के बदले लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी जेड। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z to the power -3 into cos x to the power -6 and dz। cos x to the power -6 को हम लोग sec का पावर 6 लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sec to the power 6x डिवाइडेड बाई z क्यूब एंड dz। दिस इज इक्वल टू सेक टू दी पावर 6x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x का होल क्यूब एंड dz डिवाइडेड बाय z क्यूब। वी नो दैट सेक स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय z क्यूब एंड dz। tan x is equal to z. Now replace the value tan x and 1 plus z square का whole cube divided by z cube and dz। We apply 1 a plus b का whole cube and this is equal to integration of 1 plus z to the power 6 plus 3z square plus 3z to the power 4 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू z स्क्वायर है। तो बी क्यू जब हम लोग करेंगे तो z का पावर 6 बन जाएगा और 3a स्क्वायर बी यानी 1 स्क्वायर इंटू बी के बदले z स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब z स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन z का पावर 4 डिवाइडेड बाई z cube and dz। now divide z cube, now divide by z cube in each term। प्रत्येक टर्म में हम z cube से डिवाइड करेंगे। दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ z टू दी पावर -3 प्लस z to the power 3 plus 3 by z plus 3z and dz। separate and integrate, then z का power -2 divided by -2 plus z to the power 4 by 4 plus 3 log of z plus 3z square divided by 2 and plus c। now replace the value of z। this is equal to -1 by
2 tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि z का वैल्यू था 10x टू द पावर -2, रिवर्स बटन आएगा तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 log of 10x प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर cos x बाय sin टू दी पावर 5x एंड dx। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नोमिनेटर में cos x है जिसका पावर 1 है और डिनोमिनेटर में sin x है उसका पावर 5 है और होल का पावर रूट है। तो हम लोग इसी टर्म को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर cos x बाय sin x इंटू sin टू द पावर 4 of x and dx, and this is equal to integration of root under cos x by sin x into root under 1 by sin to the power 4 of x and dx, cos by sin cot, and this is equal to integration of root under cot x into 1 by sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का रूट होगा एंड dx, देन स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये जो क्वेश्चन 21 है वो एक्चुअली एक्सरसाइज 19.5 के फॉर्मेट पे बन रहा है। तो और 19.5 का जो हम लोग थ्योरी देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स एंड dx। नाउ पुट cot x इक्वल टू z। cot x का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर एक्स, या लिखे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। cot x का डिफरेंस cos माइनस cos x स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू dz बाय dx। देयरफॉर dx इक्वल टू माइनस dz बाय cos x स्क्वायर एक्स, एंड देयरफॉर I बराबर रूट अंडर z इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स एंड dx के बदले माइनस dz बाई कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ z का पावर 1/2 एंड dz। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ऐड करेंगे, माइनस ऑफ z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड प्लस c। 3/2 विल बी रिवर्स 2/3 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2/3 z का पावर 3/2 एंड प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू cot x। This is equal to minus 2/3 into cot x to the power 3/2 and plus c। Question number 22। Integration of dx by 4 sin 2x into cos square x। Now we apply formula of sin 2x। sin 2x का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करेंगे। sin 2x का फॉर्मूला था हम लोग का 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ लिखते हैं 4 इंटू 2 sin x
into cos x into cos square x, and this is equal to 1/8 of dx by sin x into cos cube x। अब ये जो क्वेश्चन 22 है वो क्वेश्चन नंबर 19 के फॉर्मेट पे बनेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में sin x का पावर 1 है और cos x का पावर 3 है। अब इस टर्म को अगर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसी टर्म को लिख सकते हैं 1/8 ऑफ sin x टू द पावर -1 इंटू cos x टू द पावर -3 एंड dx। दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव ऑड नेगेटिव इंटीजर है और सम हो जाएगा इवन नेगेटिव। क्या लिख सकते, देन पुट tan x इक्वल टू z। tan x के वैल्यू को z पुट करेंगे। tan x के वैल्यू को z पुट करेंगे। सिंस tan x इक्वल टू z, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। देयरफॉर dx बराबर dz बाई sec स्क्वायर x यानी कि cos स्क्वायर x इंटू dz। tan x का वैल्यू z के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं कि sin x का जो वैल्यू बनेगा वो z इंटू कॉस x के बराबर होगा। तो देयरफॉर I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin x के बदले लिख सकते हैं z इंटू कॉस x होल टू द पावर -1 इंटू कॉस x होल टू द पावर -3 एंड dx के बदले लिख सकते हैं, dx के बदले हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x dz, यानी यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर x इंटू dz एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर -1 इंटू cos x टू द पावर -4 इंटू cos स्क्वायर x इंटू dz and this is equal to integration of 1/z cos x to the power -4 into cos x to the power 2 and this is equal to cos x to the power -2 and dz and this is equal to integration of sec स्क्वायर x by z dz। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि cos x टू दी पावर -2 है, इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x एंड 1/cos स्क्वायर x इज इक्वल टू लिख सकते हैं sec स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई z dz। सभी टर्म में 1/8 कॉमन आया हुआ था, बाहर में था 1/8। Now sec square x will be changed in 1 plus tan square x। तो हम लोग sec square x के बदले लिख सकते हैं 1 plus tan square x। तो I बराबर 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus tan square x divided by z and dz। Now replace the value of tan x। tan x is equal to z, so this is equal to 1/8 integration of 1 plus z square divided by z and dz। z से दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z plus z and dz। Now separate the term, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ z dz। 1/z का इंटीग्रेशन log z, तो 1/8 log ऑफ z प्लस 1/8
जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। जेड का वैल्यू 10x, तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/8 log 10x प्लस 1/16 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 23 भी क्वेश्चन 22 के जैसे ही फॉर्मेट हो बनेगा, क्वेश्चन 19 के जैसे जो हम लोग बनाया सेम उसी फॉर्मेट में बनेगा, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है रूट अंडर 10x का टर्म। साइन एक्स और कॉस एक्स को अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x इंटू साइन एक्स टू द पावर -1 इंटू कॉस एक्स टू द पावर -1 एंड dx। पुट 10x इक्वल टू z। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। देयरफॉर dx बराबर dz बाई सेक स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x इंटू dz। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर z साइन एक्स 10x इज इक्वल टू z है, साइन x इज इक्वल टू लिख सकते हैं z इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स के पोजीशन पे लिख सकते हैं z इंटू कॉस एक्स होल टू द पावर -1 इंटू कॉस एक्स टू द पावर -1 एंड dx के बदले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x इंटू dz। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर z एंड z टू द पावर -1 cos x to the power -1 cos x to the power -1, that means cos x to the power -2 cos x to the power -2 into cos x का whole square and dz, both will be cancelled and this is equal to integration of z to the power -1/2 and dz. Now integrate z टू दी पावर -1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे एंड सेम पावर फॉर्म से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू z टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू 2 रूट अंडर z प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, z इज इक्वल टू 10x, दिस इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 10x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन टू द पावर 6x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। नोमिनेटर विल बी ब्रेक ए क्यू प्लस बी क्यू, नोमिनेटर के टर्म को हम लोग ब्रेक करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू यानी ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस टू द पावर 4x माइनस ए बी दैट मीन्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos square x and dx. Sin square x plus cos square x is equal to 1 and therefore I बराबर हो जाएगा I बराबर लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स। इस टर्म को ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई sin square x into cos square x and dx. इसका वैल्यू 1 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin square x into cos square x and dx। नाउ sin square x into cos square x से दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई sin square x into cos square x माइनस 3 sin square x into cos square x डिवाइडेड बाई sin square x into cos square x and dx। sin square x cos square x cancel out and this is equal to integration of 1 will be changed sin square plus cos square तो लिख सकते हैं sin square x plus cos square x divided by sin square x into cos square x minus 3 and dx। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 एंड डीएक्स। नाउ इंटीग्रेट तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स एंड माइनस 3x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 4x dx और एक है क्वेश्चन नंबर 26 इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 4 ऑफ 2x dx। दोनों सेम फॉर्मेट पे है, सिर्फ 25 में cos का जो एंगल है वो x है, 26 में cos का जो एंगल है वो 2x है। दोनों में पावर 4 है, cos का पावर 4 25 में भी है, cos का पावर 4 26 में भी। तो वी सॉल्व 26, हम लोग 26 को सॉल्व करेंगे।
इसको लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर एंड dx. We know that cos square theta is equal to 1 plus cos of 2 theta divided by 2. cos स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करके लिखते थे 1 plus cos 2 theta divided by 2. Now cos square 2x will be changed 1 plus cos 4x divided by 2 का whole square and dx. And this is equal to 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x and dx. Now cos square 4x will be also changed same format to cos square theta के फॉर्मूले से. तो दिस इज इक्वल टू रिप्लेस करके लिख सकते हैं 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x को लिखेंगे 1 plus cos 8x divided by 2 and dx. And this is equal to 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 plus 4 cos 4x plus 1 plus cos 8x divided by 2 and dx. And this is equal to 1 by 8 of 2 and 1 3 plus 4 cos 4x plus cos 8x dx. This is equal to 1 by 8 integration of dx 3 of dx plus 4 into integration of cos 4x dx plus integration of cos 8x dx. 1 by 8 3x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x डिवाइडेड बाई 8 एंड प्लस c. नाउ मल्टीप्लाई बाय 1 by 8 दिस इज इक्वल टू 3x by 8 प्लस sin 4x by 8 प्लस sin 8x by 64 प्लस c. ये फाइनल आंसर है. अब इसके एक्सरसाइज को आप बनाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा.